अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवेलिस्टिक चाहतों का सफ़र एपिसोड नंबर 14। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जो जी में आ रहा है वो बोले जा रही हो? होश भी है कि क्या कह रही हो? अशर ने गुस्से में बोला था। क्यों? किसी से मोहब्बत करना, किसी को पसंद करना गलत बात है, जुर्म है, रामीन ने कहा। मोहब्बत करना या किसी को पसंद करना जुर्म नहीं है, मगर तुमने गलत इंसान का इंतखाब किया है, अशर ने संजीदगी से कहा। क्या मतलब? रामीन ने ना समझते हुए पूछा। मतलब ये रामीन सिकंदर कि तुम्हारा और मेरा कोई जोड़ नहीं है, अशर ने हकीकत बयान की। मगर अशर, मोहब्बत में बैकग्राउंड स्टेटस ये सब नहीं देखा जाता। मोहब्बत दो दिलों का मिलाप होती है, रामीन ने डायलॉग छाड़ते हुए कहा था। मुझे मोहब्बत के उसूल मत समझाओ रामीन, तुम जो चाहती हो वो कभी नहीं हो सकता। इसलिए बेहतर है कि मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दो, अशर ने दो टोक अल्फाज में इसे समझाया। कैसे निकाल दूं तुम्हारी मोहब्बत अपने दिल से? मुझे नहीं पता अशर कि कब तुम्हारी मोहब्बत ने मेरे दिल में जड़ पकड़ ली। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती अशर, मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो। रामीन इसके पीछे पड़ गई। तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि मोहब्बत में ज़बरदस्ती नहीं चलती, ये दिल का मामला होता है। मैंने कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की, कभी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा। तुम मेरे लिए सिर्फ एक क्लास फेलो हो, बस, और कुछ नहीं, अशर ने बेजारी से कहा। देखो, तुम में और मुझ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम्हारा आज़ादाना माहौल है, तुम्हारी ड्रेसिंग, तुम्हारा मिलना जुलना, उठना बैठना ऐसे लोगों में है जो मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम हर लड़के से ऐसे मिल रही होती हो जैसे वो तुम्हारे घर का फ़र्द हो। मैंने पार्टी में सब अच्छी तरह से देख लिया था। तुम कभी भी हमारे माहौल में एडजस्ट नहीं हो सकती, अशर ने इसे हकीकत से आगाह करते हुए समझाया। और अगर मैंने खुद को तुम्हारे लिए बदल लिया, खुद को तुम्हारे माहौल के मुताबिक ढाल लिया, तो क्या फिर तुम मेरी मोहब्बत कबूल करोगे, मेरा साथ दोगे? इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करो, ये इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो। रामीन के लिए कुछ भी मुश्किल या आसान नहीं है। मैंने खुद से कमिटमेंट कर ली तो मैं इसे पूरा भी करके दिखाऊंगी। रामीन ने यह कहकर कॉल कट कर दी थी। इसकी बात सुनकर अशर ने एक नज़र फ़ोन को देखा। पागल लड़की है, कुछ भी बोलती है। अशर ने सर झटका और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। क्या कह रही हो? तुमने इसे प्रपोज कर दिया? रामीन की बात सुनकर सहरिश को झटका लगा था। इतनी जल्दी क्या थी रामीन? सहरिश ने बेचैनी से पूछा। जल्दी कब की है? जो काम कुछ दिनों बाद होना था वो मैंने कुछ दिन पहले ही कर दिया, रामीन ने पुरसुकून होकर कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा। रामीन ने सहरिश को कॉल करके पूरी सूरत हाल बता दी थी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी दिखा रही हो? अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना तो बहुत बुरा फंसोगी, सहरिश ने इसे वार्न करते हुए कहा। तुम मेरी दोस्त हो या दुश्मन? रामीन ने तपकर पूछा। ऑब्वियसली तुम्हारी दोस्त हूँ, सहरिश ने कहा। तो फिर बद्दुआ क्यों दे रही हो? रामीन ने तंजिया कहा। मैं तुम्हें सिर्फ समझा रही हूँ, तुम कुछ ज़्यादा ही फॉरवर्ड चल रही हो, सहरिश ने इसे समझाया। सहरिश, तुम बेफिक्र रहो, मुझे अच्छी तरह पता है मुझे क्या करना है, और अशर को तो मैं अपने प्यार के जाल में फंसा कर ही रहूँगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, रामीन ने हमेशा की तरह फुल कॉन्फिडेंस से जवाब दिया था। पर तुम आगे करोगी क्या? सहरिश ने हार मानते हुए इससे पूछा। बस तुम देखती जाओ आगे आगे होता है क्या, रामीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसके जवाब में सहरिश खामोश हो गई थी। इसे पता था कि रामी एक नहीं सुनेगी, वो जो ठान लेती है वो करके रहती है।